सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अपनी अपनी बोलियां बोलने वाले रहनुमाओं की रंगारंग फुलझड़ियों से लोग लुत्फानंदोज तो हो सकते हैं, ये फैसला नहीं कर पाते कि पीटीआई का असल मौक़िफ़ क्या है। अब तो इमरान खान अडियाला जेल में हैं, लेकिन जब वो बनीगाला या जमान पार्क थे तो भी यही कैफियत थी। आजकल बानी तहरीक इंसाफ के कुछ मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में लगी अदालतों में हो रही है। वकला अक्सर उधर का रुख करते हैं, अगरचा इन सियापोशों में से शायद ही कोई रिवायती मानों में वकील रह गया हो। सब के सब सियासत की तिलस्मी कबाहें पहन चुके हैं। इनकी दिलचस्पियां खान साहब के मुकदमात संजीदगी से लड़ने और इनकी बरियत का सामान करने के बजाय सियासत में अपनी जगह बनाने और तरक्की दर्जात की राहें तलाश करने से है। बेशतर असेंबलियों में आ चुके हैं और अब अगली उड़ान के लिए दूसरों के पर खींचने में लगे हैं। ये वकला काले कोट पहने फाइलें उठाएं अडियाला जाते हैं, किसी मुकदमे में बेदिली के साथ हुज्जत तमाम करते और फिर कानूनी मशावरत के नाम पर खान साहब के साथ बैठकर अपने सियासी अहदाफ की परवरिश व नमूह में लग जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो फाटक पे मुंतजिर कैमरों के सामने अपने जज्बात और एहसासात को खान साहब की हिदायत का जामा पहनाकर इरशादात आलिया का चमनिस्तान खिला देते हैं। एक खबर अली गौहर देते हैं, दूसरी शेर अफजल मरवत, तीसरी लतीफ खोसा और चौथी खान साहब की हमशीरा अलीमा खान। इन खबरों में हम अभी खान साहब से मिलकर आए हैं कि सिवा कुछ भी एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखता। सरे शाम खान साहब तक रसाई रखने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स अपने चैनल्स को पांचवी खबर देते हैं जो अमूमन सियासी आलाइशों से पाक और दुरुस्त होती है। ये तमाम खबरें भी जुए मर्ख ही ठहरती हैं। एक आध दिन बाद एक नई कहकशां सज जाती है। 3-4 दिन कबल 9 आरास्ता सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैंने तहरीक इंसाफ को पेशकश की कि आए हम वसीतर मुल्की मफाद और सियासी इस्तेहकाम के लिए बाहम मिल बैठे और वतन अजीज को बहरानों की दलदल से निकालने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मेरी इस पेशकश के साथ ही एक दबिस्तान सा खुल गया। उसी शान जान अल्लाह को देनी है कि शोहरत रखने वाले पीटीआई के शोला बयां रहनुमा शहरियार अफरीदी ने एक टीवी शो में ऐलान किया, हम सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से बात करेंगे। इमरान खान तो रोजे अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं मगर दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। इसी दौरान सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने मेरी तकरीर का हवाला देते हुए खिड़की का पट कोई बाल बराबर खोला और कहा, बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की हिदायत जारी कर दी है। पहले मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो और TORs वज़ा किए जाएं। अभी इस सरगोशी नुमा ऐलान की गिरहें खुल ही रही थी कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जियो पर शहजाद इकबाल के शो में आए और पीटीआई की पॉलिसी निहायत दो टोक हतमी और वाज़े अंदाज में बयान कर दी। रऊफ हसन का कहना था, इमरान खान ने 3 जमातों के बारे में कह दिया है कि चूंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है इसलिए इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM। हुकूमत के लोग सिर्फ मोहरे हैं, ना ये कानूनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, ना ये हमें कुछ दे सकते हैं। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई थी लेकिन उधर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, उन्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि वो सियासत में दखल न दें। इन्हें उनका आईनी रोल याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी तर्जमान के इस वाज़े ऐलान के बाद कम अज कम फिलहाल पीटीआई ने हुकूमती इत्तेहाद से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। पीटीआई की तारीख भी कुछ ऐसी ही है, वो सियासतदानों से हाथ मिलाने या कौमी मसाइल पर चाहे वो कितने ही अहम हो बातचीत करने से हमेशा गुरेजा रही है। रावलपिंडी या इसकी झेली बारगाहों से रिश्ता व ताल्लुक में वो आगोशे मादर की सी नरमी और गर्मी महसूस करती है। तहरीक अदम एतमाद का गोगा उठा तो भी खान साहब ने रहम तलब निगाहों से इन्हीं बारगाहों की तरफ देखा। हुकूमत चली गई, सिर्फ 3 वोटों की अक्सरियत से शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो बेहतरीन वक्त था कि पीटीआई असेंबली में रहते हुए सियासी दावपेच आजमाती। खान साहब ने यह पसंद न किया। वो जनरल बाजवा को साजिशी कहते रहे, मीर सादिक और मीर जाफर करार देते रहे, जानवर पुकारते रहे, लेकिन मदद तलब करने दोबारा उन्हीं की खिदमत में हाजिर हुए। अगर चाह बात न बनी लेकिन उन्होंने किसी सियासतदान को मुंह लगा गवारा न किया। रऊफ हसन के ताज़ा इंकशाफ की रोशनी में इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इमरान खान ने माजूली के बाद जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें इन्हें सियासत से बाज रखने के लिए की हों। 2014 के
4 माही धरनों के दौरान भी एक शाम खान साहब होंठों पर वसी व अरीज मुस्कुराहट सजाए जनरल राहील शरीफ के पास गए थे। आज तक यही समझा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ को मनसब से हटाने के लिए मदद तलब करने गए थे, लेकिन पार्टी तर्जुमान के ताज़ा बयान से लगता है कि वो उस वक्त भी राहील शरीफ को बताने गए थे कि आप सिर्फ अपने आईनी हल तक महदूद रहें, नवाज शरीफ से हम खुद निपट लेंगे। मसला मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ ये है कि पीटीआई मौजूदा गिरदाब से निकलने की राहें तलाश कर रही है। उसके नज़दीक मुज़ाकरात के माने पाकिस्तान के मफादात या सियासी इस्तेहकाम नहीं, इमरान खान के मुकदमात का खात्मा और रिहाई है। इसके नज़दीक मुज़ाकरात के माने पब्लिक को माशी बहरान से निकालना नहीं, किसी न किसी तौर खान साहब को फिर मस्तदे इक़्तिदार पर बिठाना है। उसके नज़दीक मुज़ाकरात के माने दहशत गर्दी जैसे मर्ज पर काबू पाना नहीं, 9 मई की गारतगरी को अफू दरगुजर का जामा ज़ेब तन करवाना है। पीटीआई बखूबी जानती है कि यह खैरात उसे किस घर से मिलेगी। हुकूमत मुज़ाकरात को पाकिस्तान और पीटीआई इमरान खान के हवाले से देखती है। वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े NRO को मुज़ाकरात के रेशमी लिबादे में लपेट कर अपनी हयात नौ के जतन कर रही है। बजा तौर पर उसकी जबी न्याज में उसी चौखट के लिए हजारों सजदे तड़प रहे हैं जहां से उसके जख्मों की चारागरी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से उसे क्या लेना। वो इस्टेब्लिशमेंट के पास ये समझाने नहीं जा रही कि अपने आईनी तकाज़ों के मुताबिक सियासत से दूर हो, ये इल्तिजा करने जा रही है कि बाजवा और फैज़ के अहदे ज़र्री की तरह तुम भी लंगर लंगोट कसकर सियासत में कूदो और मौजूदा हुक्मरानों को नवाज शरीफ बनाते हुए हमें तख्त ताऊस पर बिठा दो। कौन समझाए कि अब ऐसा नहीं हो सकता। 9 में हालात में बहुत बड़ी जोहरी तब्दीली ला चुका है।